मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिस होता है। वह एयरपोर्ट पर एक टिकट के लिए बोलती है क्योंकि उसे दूसरी जगह जरूरी में जाना था, लेकिन उसे वह टिकट नहीं मिल पाता। अगले दिन उसकी शादी होती है और वहीं पास में एक व्यक्ति जिसका नाम बेन था, उसे भी टिकट नहीं मिल पाता। उसकी अगले दिन एक व्यक्ति से अस्पताल में सर्जरी होती है। फिर दोनों ही आपस में एक बात करके एक प्राइवेट हवाई जहाज को हैक करते हैं और वहां से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में जब वह पायलट चल रहा होता है तो उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से हवाई जहाज नीचे गिरने लगता है और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एक जोरदार सा धमाका होता है। उसके बाद जब बहन की आंख खुलती है तो वह देखता है कि पायलट मर चुका है और जो लड़की एलिस उसके साथ थी वह गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। फिर वह पायलट को दफनाता है और उसे लड़की को फर्स्ट एड करता है। ऐसे ही वहाँ 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन उन्हें लेने के लिए कोई नहीं आता। इधर वह लड़की एलिस, उसे भी होश आ जाता है और वह वहां से निकलने के बारे में कुछ सोचते हैं, लेकिन सारी चीज नाकाम होती है। वह वहां से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं निकाल पाते। फिर एक दिन बहन को एलिस रहती है कि तुम ऊंची पहाड़ी पर जाकर वहां से देखा कि हम किस कहाँ है। फिर बहन बहुत मुश्किलों से ऊपर पहाड़ी पर चढ़ता है और देखता है कि आसपास कुछ भी नहीं है। फिर वह जाकर एलिस को बताता है। इधर एलिस पर कि तेंदुए ने हमला कर दिया था, साथ में उनके एक डॉगी भी होता है, जिस डॉगी को भी उसे तेंदुए ने गर्दन पर काट लिया था। बेन एक डॉक्टर था, इसलिए उसने उसे कुत्ते को भी ठीक किया। फिर वह ऐसे ही यहाँ 4 दिन हो जाते हैं। फिर वह वहाँ से निकलने की सोचते हैं और बेन और एलिस में इसी पर एक बहस हो जाती है, लेकिन बेन कहता है कि अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो नहीं बच पाएंगे। एलिस रहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इसीलिए वह बेन को वहीं छोड़कर उसको कुत्ते के साथ धीरे धीरे वहाँ से चलना शुरू करती है। पहले इसके पैर में चोट लगी थी, इसलिए एलिस धीरे धीरे ही चल पा रही थी। कुछ दूर जाते हैं। फिर इधर बेन जब सोकर उठना है तो वह देखता है कि कोई भी नहीं है। फिर बेन भी आगे बढ़ता है। ऐसे ही वह कुछ दिन चलते हैं। उनके पास खाना भी नहीं था, जो कुछ छोटी थोड़ी सी चीज थी वह उसी से ही गुजर कर रहे थे। फिर एक दिन चलते चलते रात हो जाती है। फिर वह एक पहाड़ में अपनी रात को गुजरते हैं। फिर सवेरे उठते हैं, फिर अपना रास्ता चालू रखते हैं। उन्हें दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं नजर आता है। अब उन्हें ये लगने लगा था कि अब वह मर जाएंगे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह हर दिन ऐसे ही सुबह उठते थे और चलना शुरू करते थे। एक दिन उन्हें एक खरगोश मिलता है जिसको मारकर वह खा लेते हैं। पहले बहुत जल्दी जल्दी खाती है। इसमें बेन कहता है कि धीरे धीरे खाओ, नहीं तो पेट में दर्द होगा। अगले दिन वह फिर धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन एक बड़ी सी खाई आ जाती है। एलिस कहती है कि हमें इस तैर कर पार करना चाहिए, लेकिन बेन कहता है कि हम अगर पर करेंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ठंड और यह खाई बहुत गहरी है। लेकिन एलेक्स बार बार कहती है कि हमें इस पर करना चाहिए। कुछ देर बोलते बोलते बेन अपना ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। उसके बाद एलिस भी पीछे से चल पड़ती है। फिर कुछ दूर चलते चलते रात हो जाती है और वह एक जगह फिर अपना आसरा लगते हैं। फिर अगले दिन ऐसे ही चल रहे होते हैं। फिर बेन को चलते चलते एक घर जैसा दिखाई देता है। बेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वह देखता है कि छोटा सा एक घर जैसा होता है। उसके अंदर वह जाता है कि उसे लगता है कि बहुत लोग होंगे, लेकिन कोई भी नहीं था। फिर वह एक रात वाहन गुजरते हैं। फिर वह वहां से कुछ दूर चलते हैं। फिर वह देखता है कि वह वहां एक लकड़ी की फैक्ट्री होती है। बेन ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो जाता है और वह एलिस को जाकर बताता है। एलिस बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे लग रहा होता है कि अब हम जिंदा बच जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने आसरा छोड़ दिया था। क्योंकि एलिस और बना दोनों ही बहुत खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि अब हम बच जाएंगे, लेकिन अचानक एलेक्स एक खाई में गिर जाती है और पत्थर की सीढ़ियां में घुस जाती है। इधर बहन उसे बहुत जोर से निकलने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है। एलिस को वह पानी से निकाल लेता है। फिर उसे वह रात भर देख रेख करता है, जिसकी वजह से एलिस की जान बचती है। लेकिन एलिस अब पहले जैसी नहीं थी। पहले सब बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी और वह चल भी नहीं पा रही थी। और कुछ दूर बेन ही जाकर देखा है क्या कोई इंसान है, लेकिन जब बेन आगे जाता है तो वह देखता है कि लड़कियों की फैक्ट्री होती है। वह देखकर बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह एलिस को जाकर बताता है और एलिस भी बहुत खुश हो जाती है। इस तरह से धीरे धीरे वहां से निकलता है, लेकिन रास्ते में बेन को चोट लग जाती है। एक लड़कियों का मशीन एलिस के बन के पैर में लग जाता है। बहन बहुत ज्यादा चिल्लाता है और वह पहले से कहता है कि अब ये रास्ता तुम्हें ही तय करना होगा। एलिस धीरे धीरे जाकर कुछ लोगों को बुलाती है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब एलिस की नींद खुलती है, अब वह जिंदा थे और उनका अस्पताल में इलाज हो रहा था। अब उन्हें ये लग रहा था कि यह सब सपना है, लेकिन असल में दोनों ही जिंदा थे और उनका इलाज चल रहा था। बेन एलिस को देखकर बहुत खुश होता है। इधर एलिस का जो दोस्त होता है वहां आया होता है। अब वह वहां से इनका रास्ता अलग होता है, लेकिन एलिस और बेन के बीच एक अलग सी इमोशंस बन चुके थे। बेन अपनी सर्जरी हॉस्पिटल में बिजी हो जाता है। एलिस अपने घर चली जाती है। फिर कुछ दिन के बाद ये सीन दिखाया जाता है कि एलिस बेन से मिलने आई है और एलिस ने शादी नहीं की, बेन से ही शादी करने के लिए एलिस कहती है। और ऐसे इस मूवी का अंत होता है और बेन और एलिस की शादी हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी? एक सर्वाइवल स्टोरी है।